जन्नत का लिबास और फ़ातिमा की रोशनी, एक दर्द भरी सच्ची कहानी बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु कि अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू। आज मैं आपको उम्मुल ऐम्मा सैयदतुन निसा अल आलमीन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हु की एक ऐसी हकीकत सुनाने जा रही हूँ जो सिर्फ़ उनके सब्र की नहीं बल्कि अल्लाह के करम और इज़्ज़त की सबसे बड़ी मिसाल भी है। शुरू होती है कहानी उस दौर की जब फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िंदगी तंगी में बीत रही थी। मदीने की तंग गलियों में एक घर था, छोटा सा, सादा सा, लेकिन उस घर में रहने वाली बेटी थी रहमतुल लिल आलमीन की रूह का टुकद्दा हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शरीक हयात बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हु। इस घर में न दौलत थी न महंगे कपड़े, लेकिन था तो सिर्फ रूहानी नूर, सब्र, ईमान और अल्लाह की याद। बीबी फ़ातिमा का हाल यह था कि उनके कपड़ों पर 70 पैबंद लगे हुए थे। कभी कभी 2 जोड़े भी नहीं होते थे बदलने के लिए। एक दिन एक यहूदी अमीर ख़ानदान की तरफ से एक शादी का दावतनामा आया। वो यहूदी औरत जानती थी कि फ़ातिमा ज़हरा का घर तंग दस्ती में है। उसका दिल तकब्बुर से सेभरा था। उसने दावत इसलिए भेजी कि फ़ातिमा को शर्मिंदा कर सके। उसे यकीन था कि फ़ातिमा जैसी गरीब औरत शादी में नहीं आएगी, क्योंकि उसके पास पहनने को कुछ भी नहीं है। बीबी फ़ातिमा ने दावत का कागज़ पढ़ा और आंखों में आंसू भराए। उनके दिल ने कहा, या अल्लाह, मैं कैसे जाऊं इस शादी में? मेरे पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं। उनकी नज़रों में मैं क्या दिखूंगी? उनकी आंखों से गिरे आंसू सीधे अर्श तक पहुंचे। बीबी फ़ातिमा ने अपने रब से दुआ की, या रब, तू मेरी हालत जानता है। मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती, लेकिन मेरा हाल ये है कि मैं उनकी शादी में जाने लायक कपड़े नहीं रखती। मैं तेरी सिफत से सवाल करती हूँ, मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा। और फिर क्या हुआ? अर्श हिल गया। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया, जाओ, मेरे प्यारे नबी की प्यारी बेटी के लिए जन्नत से लिबास लेकर जाओ। और फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नूरी लिबास लेकर बीबी फ़ातिमा के दरवाजे पर आए। उस लिबास की चमक दुनिया की किसी रेशम, किसी जेवर, किसी नक्श से कहीं ज़्यादा थी। बीबी फ़ातिमा ने जैसे ही वो लिबास पहना, उनकी ज़ात से एक नूरी रोशनी फूटने लगी। उनका घर जन्नत का कोना लगने लगा। वो खुद तो वहीं थीं, सादा, सब्र वाली, लेकिन लिबास था अल्लाह का तोहफा। अब बीबी फ़ातिमा उस शादी में पहुंची। दौलत से चमकता घर, जेवरों से लदी औरतें, तकब्बुर में डूबी महफिल। लेकिन जैसे ही फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हु अंदर दाखिल हुईं, पूरा महल रोशन हो गया। लोग एक पल को अंधे से हो गए। इतनी नूरानी चमक किसी ने ज़िंदगी में नहीं देखी थी। और जैसे ही दुल्हन की नज़र बीबी फ़ातिमा पर पड़ी, वह बेहोश हो गई। उसकी आंखें उस नूर की ताब न ला सकीं। महफिल में खौफ और हैरत का आलम था। लोग दौड़े, पानी छींटा गया, लेकिन दुल्हन होश में नहीं आ रही थी। बीबी फ़ातिमा ने अपने लबों को हिलाया और दुआ मांगी, या रब, तू अपनी मखलूक पर रहम फरमा। ये लोग हक को देख नहीं पा रहे, उनकी आंखों में हिदायत का नूर दे। और जैसे ही दुआ ख़त्म हुई, दुल्हन की आंख खुल गई। उसने बीबी फ़ातिमा की तरफ देखा और बस एक जुमला कहा, तू कौन है? तुझ में जो रोशनी है वो मेरे रब के करीब की लगती है। और फिर उस एक नज़र ने दिल बदल दिए। दुल्हन ने वहीं अपने शौहर से कहा, मैं इस औरत के रब पर ईमान लाना चाहती हूँ। उसकी माँ, बाप, भाई, बहन। और फिर धीरे धीरे पूरी महफिल ईमान ले आई। यहूदी औरत जिसने नीचा दिखाने की नीयत से बुलाया था, खुद फ़ातिमा की गुलाम बन गई। उसने कहा, मैंने सोचा था फ़ातिमा शर्मिंदा होंगी, लेकिन आज मैं खुद शर्मिंदा हूँ। उनके पास तो जन्नत का नूर है और मेरे पास सिर्फ घमंड और दुनिया का जहर। सबक क्या मिला इस कहानी से? फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हु की इज़्ज़त और शान दुनिया की कोई ताकत नहीं गिरा सकती। जिसने अल्लाह पर भरोसा रखा, अल्लाह ने जन्नत उतार दी उसकी मदद में। औरत की इज़्ज़त उसके कपड़ों से नहीं, उसके किरदार से होती है। जो दुनिया नीचा दिखाने आती है, अल्लाह उसे खुद नीचा दिखा देता है। ये थी हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हु की नूरानी कहानी। अगर आपको यह कहानी दिल से लगी हो तो इसे अपनी बहनों, बेटियों और हर उस शख्स तक ज़रूर पहुंचाइए जिसे कभी गरीबी या कमी की वजह से नीचा दिखाया गया हो।